बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर और आप देख रहे हैं MM न्यूज़। नाज़रीन इकराम, कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहा जाता है। वो इस वजह से नहीं कहा जाता कि खूबसूरत है। वहाँ के लोग, वहाँ के खाने और वहाँ की बहुत सारे ऐसे नज़ारे जो जन्नत का एक नमूना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी में। रावलपिंडी में 75 साल पुराना कश्मीरी वाज़वान, जिसको कह सकते हैं आप, उसको जदीद दौर में होटल भी कहा जाता है, कुज़ीन कहा जाता है, लेकिन पुराने वक्तों में जब से ये खाने चले आ रहे हैं कश्मीरी वाज़वान। मैं उस होटल पे मौजूद हूँ। यहाँ पे क्या क्या खाने बनते हैं और कौन कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जो इनके खानों की रसिया हैं, दिलदादा हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं दिलबर होटल के ऑनर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से हमें कुछ दिया। ये बताइएगा कि ये ऐसा क्या है आपके होटल में कि पाकिस्तान के जर्नल हों, सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट हों, सारे लोग यहाँ पर चले आते हैं? बस ये मैं तो कहता हूँ ये अल्लाह की देन है, कोई खुसूसी हम पे रहमत है अल्लाह ताला की। क्योंकि मेरे वालिद साहब ने एक लॉन्च किया था 48 में कहने एंड पे, तो ये कश्मीरी खाने हैं ना जी, ये बड़े लजीज और बड़े मज़ेदार खाने हैं। तो जो भी एक दफ़ा खाता है वो गर्विदा हो जाता है इसका। तो इस पे हम लोग मेहनत भी बहुत करते हैं और बड़े यूनिक खाने डिफरेंट हैं। अब इसमें चारों सूबे हमारे ये लोग, अच्छा गिलगित बल्तिस्तान प्लस आज़ाद कश्मीर वाले सारे ये लोग लाइक करते हैं और बड़े शौक से आते हैं। रास्ते में 100-150 होटल छोड़ के यहाँ आते हैं, तो आखिर को वजह होगी ना जी। तो अभी हम आपसे कुछ देर पहले जब बात हो रही थी तो हमें ये भी इल्म हुआ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी आपके खानों के दिलदादा रहे हैं और उनके घर तक भी आपके खाने जाते थे। मियाँ साहब के बारे में ये मशहूर है कि वो खुश खुराक हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग आपके पास आए, आप स्पेशल क्या चीज़ देते हैं उनको जो कि स्पेशल सिर्फ कश्मीरी जिसको कहा जाए? हमारे पास देखें, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो किचन में जो चीज़ पकी होती थी, कोई मियाँ साहब के लिए स्पेशल हमें एहतमाम नहीं करते थे, क्योंकि वो जो किचन में पका हुआ खाना हम भी खाते हैं, आपको भी खिलाते हैं। मियाँ साहब का भी खाना वही जाता, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खाने पे मेहनत होती थी, उसमें हम किसी किस्म की कसरत छोड़ते नहीं थे। हाँ जी, तो वो जनाब हमारे किचन से जाता था। हम दिलबर होटल को सियासी बैठक कह दें तो कहीं बिल्कुल सही है। अगर इसको जी कश्मीर की तो ये सियासी बैठक थी, क्योंकि ये कश्मीरियों का बेस कैंप था। क्योंकि माइग्रेटेड कश्मीरी सब यहाँ इकट्ठे होते थे, यहाँ उनकी डाकें आती थी, फिर वो शादीशुदा हो गए और दूसरे सूबों में फैल गए, शहरों में। लेकिन 3-4 महीने के बाद लाजमी आते थे और उनके जो ये ख़त किताबत यहीं होती थी। यहाँ से उन्हें यहाँ से उन लोगों को मालूम होता था कौन सा कश्मीरी किस सूबे में, किस शहर में है। ये इसका बड़ा किरदार है जी। हमारे जो नाज़रीन है इस वक्त देखने वाले पूरी दुनिया से हमें देख रहे हैं और उनको ये इल्म नहीं है कि कश्मीरी खाने क्या हैं, जबकि हम जहाँ बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में कश्मीरी खानों में सिर्फ लोबिया की दाल और चावल वो मशहूर है। हालांकि कश्मीरी कुज़ीन बहुत बड़ी है। आपके पास कौन कौन से खाने बनते हैं? जी देखें जी, कश्मीरी कुज़ीन तो लोबिया चावल भी है, कश्मीरियों की डिश है बिल्कुल। लेकिन इसमें जो ये हमारे वाज़वान जो आते हैं ना, उसमें लोबिया चावल नहीं आता। उसमें वाज़वान जो है ना, कश्मीरी ये मजमूआ है खानों का, वाज़वान उसे कहते हैं। और वाज़ा जो है वो हमारा शेफ़ होते हैं, जो वो होते हैं। तो अब आप कश्मीरी खानों में हमारे गुश्ताबे होते हैं, रिश्ते होते हैं, रिश्तों को रोगन जोश भी कहते हैं। मटन में भी बनता है रोगन जोश। इसके अलावा फ़िश होती है, कश्मीरी तबक माज होते हैं, गुश्ताबा होता है, रिश्ते होते हैं, सीख कबाब होते हैं, मछली कड़म होती है, एक पनीर बनता है, पनीर कड़म के साग के साथ, या टमाटर चामन कहते हैं हम कश्मीरी में, वो होता है, मेथ माज होता है, देगर खट्टे बैंगन होते हैं, बहुत लंबी वैरायटी है जी इनकी कश्मीरी का। हमारे लोगों को, जो नौजवान नस्ल है, वो इस कश्मीरी कुज़ीन से वाकिफ़ नहीं है, उसको इल्म नहीं है। ये बताइएगा कि आपके पास इस वक्त तक 75 ईयर्स आपके हो चुके हैं यहाँ पे, ऐसा क्या ख़ास दे रहे हैं कि जिसकी वजह से लोग तीसरी नस्ल भी आपके पास आ रही है? चौथी नस्ल बस ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सही चीज़ें देते हैं। क्योंकि हमारे जो हम जिनसे गोश्त लेते हैं पिछले 60 साल से ले रहे हैं, सब्जियां जहाँ से लेते हैं अपनी निगरानी में लेते हैं, मटन अपनी निगरानी में लेते हैं, मसाला दाल तो अपने लाते हैं,
और यहाँ थोड़ी जो इन पे नज़र रखते हैं, काम अपनी निगरानी में करवाते हैं। यही मैं तो कहता हूँ यही और ईमानदारी से करते हैं। हमें ये भी इल्म हुआ है कि जब तक खाने रेडी नहीं हो जाते, चाहे रात पूरी गुजर जाए, आप किचन के अंदर ही रहते हैं। जी जी, मैं ये कश्मीरी खासकर वाजवान जो है ये थोड़े पैमाने पे बन रहा हूँ या ज़्यादा, ये मैं अपनी निगरानी में और अपने हाथों से बनाता हूँ। मैं बिल्कुल हिलता नहीं इससे, इसके आगे से, जब तक ये A1 ना हो जाए। जनरल हमीद गुल के बारे में आपने बताया कि वो भी यहाँ आपके पास आते हैं। जी जी, जनरल साहब आगे जी अपनी बहुओं के साथ, बच्चे भी साथ थे छोटे छोटे। तो मैं मिला उन्हें, बड़े अच्छे तरीके से मिले। मैंने कहा जनरल साहब आप कहाँ जी, ये गलियों में? कहने लगे भाई मैं अवामी बंदा हूँ। मैंने कहा जनरल साहब यहाँ तो बहुत रश एरिया है, आप कैसे आ गए? फिर वो जनाब बैठे, उन्होंने खाना खाया, बड़ा लाइक किया उन्होंने खाने को, और उसके बाद काफ़ी गपशप मेरी हुई। उसके बाद सेकंड फिर आए, एक दो विजिट और किया उन्होंने जनरल साहब ने। आप जब कश्मीरी खानों की बात करें तो अपने आप को कश्मीरी कहने वाले शेख रशीद साहब खाने के बड़े रसिया हैं, आपके पास भी आए? जी जी, शेख साहब बेसिकली पक्के प्योर कश्मीरी हैं, बिल्कुल। उनके बल्कि श्रीनगर लाल चौक से उनके कज़न भी आए थे एक दफ़ा। तो शेख साहब का तो बचपन ही यहाँ गुजरा जी। उनके भाई, बड़े भाई जितने हैं माशाल्लाह, छोटे भाई, उनके साथ बड़ा अच्छा हमारा ताल्लुक वास्ता रहा है। बल्कि शेख साहब खाने के तो बहुत ही शौकीन है, बल्कि वो कहते हैं दिलबर होटल मेरा होटल है, और इसमें कोई कमी बेशी होती थी वो मुझे बताते थे, इसको ठीक करें। हाँ, खाने के अंदर मतलब खाने के बारे में जानते थे? हाँ जी जी, बहुत ज़्यादा जानते हैं जी, बिल्कुल। जिस मियाँ नवाज शरीफ साहब जानते हैं ना, वो भी बड़ी साहब भी जानते मैं कहता हूँ जी बारीक बेनी से, उनके आगे भी मैं बोलने के काबिल नहीं हूँ। कश्मीरी खाने वही खा सकता है जिसको खानों के बारे में इल्म। शगफ हो, बिल्कुल बिल्कुल। और शेख साहब के साथ मैं मिलने गया भावलपुर जेल में, जब ये जेल में थे, वहाँ मैं स्पेशल इनके लिए गुश्ताबी और रिश्ते लेके गया था। बड़े खुश हो गए थे शेख साहब। और रोगन जोश के अलावा उनका जो फेवरेट हैं चने, मछली, फिश मतलब लोग नाश्ता तो वो करते हैं तो, लेकिन खुराक। जी जी माशाल्लाह बहुत खुश खुराक हैं जी। तो खाने पीने का तो बहुत शौक है। एक दफ़ा यहाँ COP का जलसा हो रहा था, मेहमान थे पूरे मुल्क के सियासतदान, बड़े बड़े चीला चीला जो है नामी ग्रामी सारे आए हुए थे। भुगती साहब थे, मुमताज़ भट्टो साहब थे, यानी कि चारों सूबे के करता रहता। शेख साहब ने उन्हें यहाँ दावत दी थी लाल हवेली में, तो लियाकत बाग में जलसा हुआ था। तो वो खाना सारा जनाब दिलबर होटल से गया था कश्मीरी। ये तो दिलबर होटल अगर आप आएँ रावलपिंडी के अंदर तो राजा बाज़ार में तंग तारीख गली, पुराना किला जगह है, पुराना किला में दिलबर होटल है। लाजमी आइएगा। कश्मीरी कुज़ीन से शगफ़ रखने वाले और उसको पसंद करने वाले, ज़रूरी ये है कि आपको कश्मीरी कुज़ीन के बारे में इल्म हो, तब ही आप उसका टेस्ट जो है वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप आएंगे, खाएंगे और चले जाएंगे, आपका ये महसूस नहीं होगा। आप रूटीन की बातें जो बनी हुई हैं वो करेंगे। रावलपिंडी के अंदर एक मुनफरिद पहचान रखने वाले 75 साल पुराने और कश्मीरी वाजवान, कश्मीरी होटल जिसको आज के दौर में कहा जाता है, उसके मालिक से हमने बात की। उन्होंने ये तमाम तफसीलात बताई। और जो खाने आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये वो खाने हैं जो प्योरली कश्मीरी खाने हैं, और इन खानों का वाहिद मरकज़ है इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में। यहाँ ज़रूर आइएगा, एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।